इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बीते हफ्ते हमने रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखी और जब ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़े संभल रहे हैं, तभी फ्राइडे को बाजार में बड़ी गिरावट आई। हेलो, मैं हूं तुलिका और आप देख रहे हैं मार्केट ट्रैप, जहां हम रिकैप करते हैं बाजार में लास्ट ट्रेडिंग वीक को और जानते हैं अगले हफ्ते का आउटलुक। पहले तो हमें इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई दी। निफ्टी फिर भी 24,600 का लेवल होल्ड कर रहा था, लेकिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ता नजर आया। सेंसेक्स 81,700 से 81,500 के रेंज में था, लेकिन शुक्रवार को ये 80,100 के लेवल पर गिरता नजर आया। निफ्टी भी 24,100 के करीब आ गया था। सेंसेक्स निफ्टी में वीकली एक्सपायरी से ही गिरावट आनी शुरू हुई थी और हफ्ते के अंत में ये 1.5% से ज्यादा गिरते नजर आए। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई दी। इसके पीछे ग्लोबल बाजारों में मुनाफा वसूली और एफआईआईज की बिकवाली खास वजह रही। अमेरिका में डाउ तो पूरे हफ्ते गिरा ही था। नेस्डेक, जो कि इस हफ्ते पहली बार 20,000 के पार गया था, वहां भी गिरावट आई। अनुमान से ज्यादा होलसेल महंगाई के बाद यूएस मार्केट्स गिरावट पर दिखे। ऊपर से एफआईआईज ने दिसंबर के पहले हफ्ते में जो खरीदारी की थी, वहां भी थोड़ा सा ब्रेक लगता नजर आया और बिकवाली के जो आंकड़े थे वो बड़े होते गए। वीकली एक्सपायरी पर स्टॉक इंडेक्स और कैश मार्केट को कुल मिलाकर 10,100 करोड़ रुपए की बिकवाली आई। हालांकि घरेलू फंड्स इस बीच खरीदारी भी कर रहे हैं। कमोडिटी बाजार में भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड देखने को मिला। सोने में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से पहले तो हमें मेटल चढ़ता नजर आया था, लेकिन फिर डॉलर में मजबूती के चलते यहाँ भी गिरावट आई। कॉमेक्स पर गोल्ड $2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और चांदी $32 के नीचे आ गई थी। डॉलर इंडेक्स करीब 107 के आसपास था। यूएस के 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 4.3% के लेवल पर थी। कच्चा तेल $73 के ऊपर फ्लैट दिखा। वैसे बाजार और इकोनॉमी के लिए महंगाई के मोर्चे से एक अच्छी खबर निकलती नजर आई। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 5.48% रही। अनुमान 5.5% का था। ये लेवल आरबीआई के टॉलरेंस लेवल के अंडर आता दिख रहा है। ऐसे में अब फरवरी में रेट कटौती की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। अब आउटलुक की बात करें तो अगले हफ्ते का बड़ा फोकस अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कट की घोषणा पर रहेगा। अमेरिका में नवंबर की सीपीआई अनुमान के मुताबिक आई है, जिसके बाद अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी में 99% जानकारों को रेट कट की उम्मीद है। एफआईआईज की बिकवाली फिर से बड़े लेवल्स पर आती है या अभी हम म्यूटेड ट्रेड ही देखेंगे, ये देखना अहम रहेगा। इसके अलावा डॉलर क्रूड जैसे ट्रिगर्स पर बाजार की नजर रहेगी। हाँ, अगले हफ्ते बजट के अपडेट्स पर भी फोकस रहेगा। बजट को लेकर मीटिंग्स हो रही हैं और थोड़ी बहुत खबरें भी आने लगी हैं, तो डेफिनेटली बाजार की नजर यहाँ रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले हफ्ते के ट्रेड पर अब नजर रहेगी। आप बिजनेस और बाजार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।